कौन सा सामान खरीदूं, ये वाला लूं या जो उस साइट पे दिख रहा है वो लूं, उसने जो बताया है वो ले लूं या शॉप वाले से ले लूं, मैदे से केक बनाऊं या प्रीमिक्स से लूं, पैलेट नाइफ किस साइज का लूं, पाइपिंग बैग कितना बड़ा लूं, कौन से क्रशेस लूं, कौन से कलर लूं, कौन से एसेंस लूं, कौन सा स्क्रैपर लूं, कौन सा केक टिन लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नोजल्स भी इतने सारे मार्केट में आ गए हैं, कौन सा वाला लूं कि ज्यादा खरीदने भी ना पड़े और सारे डिजाइन बन जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन, डाउट और कश्मकश आपके दिमाग में भी चलती होगी जब आप बेकिंग से रिलेटेड सामान नया देखते हैं और सोचते हैं कि मैं कुछ खरीदूं। फ्रेंड्स, आज ना अगले 10-15 मिनट में मैं आपको इतनी सटीक और इतनी बढ़िया जानकारी देने वाली हूँ जो कि हमें इस प्रोफेशन में जुड़ने से पहले कभी नहीं मिली। कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था और इसी वजह से हमने बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान भी खरीद लिया। बट अब हम आ गए हैं और आपका एक भी पैसा वेस्ट ना हो, आपका समय नष्ट ना हो, उसके लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रही हूँ। देखिए, जब हमें कोई काम अच्छा लगता है ना, तो हमें लगता है कि हम सारी चीजें उसकी खरीद लें और उस काम को फटाफट स्टार्ट कर दें। और मेरे खुद चैनल पर ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम, मुझे बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आपकी केक की रेसिपीज देख करके मुझे मन करता है कि मैं ट्राई करूं और मुझे लगता भी है मैं बना लूं, बट मुझे सामान की नॉलेज नहीं है। और मुझे प्लीज आप एक ऐसी नॉलेज दे दीजिए, एक लिस्ट दे दीजिए कि मैं बस वो सामान खरीद लूं और बाकी मुझे कुछ ना खरीदना पड़े और मैं अपना काम स्टार्ट कर दूं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे पीछे सेटअप देख सकते हैं, मैं सारी डिटेल जानकारी आपको दूंगी। आपको मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं बताऊंगी, मस्ट हैव टूल्स और इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिनको केवल लेने से ही आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो गांव वगैरह में रहते हैं, जो इस एरिया में रहते हैं जहाँ क्रीम वगैरह नहीं मिलती, तो उसके भी ऑप्शन बताऊंगी। कुल मिला के मैं ये सारी चीजों को बंच में इकट्ठा करके आपको इसकी प्राइसिंग के साथ बताऊंगी कि भाई इतने पैसे खर्च करके आप ये सामान ले आइए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको केक के ऑर्डर्स आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस काम से अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही इस मटेरियल को लेकर के अगर आप चाहें, जैसे हम यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, तो आप भी यूट्यूब पे वीडियोस बना करके कुछ उस पर पोस्ट कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो खैर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिलेगी। आज तो मैं आपको बेसिक टूल्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी जो कि एक बिगिनर के पास होने ही चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं एडवांस टूल्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आप केक में स्पेशल डिजाइन और स्पेशलाइजेशन कर सके। तो चलिए, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज सारी डिटेल जानकारी दूंगी प्राइसिंग के साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और साथ में आपको जगह भी बता दूंगी कहां से आप ये सब चीजें ले सकते हैं। तो ये कुछ सामान फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लेआउट किया हुआ है अपने टेबल पर। अभी एक एक करके मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी अगर ये आपके पास नहीं है तो क्या दूसरा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स वो सारा सामान हमारे बिगिनर्स किट का, जिसे आप आराम से मंगवा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आएगा। मैं आपको एक नंबर दे दूंगी जिससे कि आप ये सारा सामान मंगवा सकते हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल का जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ना फ्रेंड, जो सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, वो होगा वनीला का प्रीमिक्स और चॉकलेट का प्रीमिक्स। आप अगर मैदे से बनाना चाहते हैं तो उसके ड्राई इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैंने साइड में दे दी है, बट मैं जनरली अभी क्योंकि कस्टमर को यही पसंद आते हैं तो प्रीमिक्स से बनाती हूँ। और ये प्रीमिक्स मैंने फ्लेवर सम शॉप से मंगाए हुए हैं, वनीला और चॉकलेट का। आप एक रेड वेलवेट का भी रख सकते हैं, बट ये हमारी बिगिनर्स की किट है तो उसमें हमने सिंपली 2 ही फ्लेवर के प्रीमिक्स रखे हैं। वनीला फ्लेवर से आप जिस भी फ्लेवर का चाहे केक बना सकते हैं, एंड चॉकलेट से आप ब्लैक फॉरेस्ट, चॉकलेट, ट्रफल, ये सब बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है जिसे आप जरूर परचेज। और जो भी चीजें फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ ना, उनकी प्राइसिंग साथ के साथ ही दे रही हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो दूसरा मेन टूल है वो है हमारे कप्स। तो बहुत सारे कप्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 250 ml वाला एक कप है और 1 टेबल स्पून है तो आप सारे मेजरमेंट इन्हीं की मदद से कर सकते हैं। और सारी डिटेल जानकारी आपको मैं वीडियोस में अपने देती ही रहती हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा मेन टूल है वो है एक बड़ा बाउल, मतलब कि एक ऐसा बड़ा बर्तन जिसमें हम केक का बैटर बना सके। बट कोई बात नहीं, अगर ऐसा आपके पास बाउल नहीं है तो घर में कोई भी बर्तन हो आप उसकी जगह पर वो यूज कर सकते हैं। इसको खरीदना कोई कंपलसरी नहीं है। अब फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है रिफाइंड ऑयल। तो जब भी हम केक बनाते हैं, ऑर्डर के बनाते हैं, तो जनरली हम तो बटर नहीं बल्कि ऑयल ही यूज करते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप ऑयल कौन सा यूज करती हैं। तो देखिए, फॉर्च्यून का ये सोयाबीन जो हेल्दी ऑयल के नाम से आता है ना, मैं वो यूज करती हूँ। और मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये ऑयल यूज करती हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये आपके पास होना चाहिए, चाहे आप मैदे का केक बनाएं, चाहे प्रीमिक्स का केक बनाएं, आप सभी में मेजरमेंट के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है, इसे आप परचेज जरूर कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट बेसिक चीजें आती हैं हमारे फ्लेवर और कलर की, वो है फ्रेंड्स
एसेंस या कलर। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बेसिक से बता देती हूँ, आप वनीला पाइनएप्पल खरीद लीजिए फ्लेवर, और कलर में आप येलो, रेड और ग्रीन खरीद लीजिए। और शुरुआत में आपको इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, उसके आगे जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पर काम करेंगे आपको और चीजों की जरूरत पड़ेगी, बट शुरुआती तौर पर आप ये अगर 2 फ्लेवर और 3 कलर ले लेंगे ना तो आपके मोस्टली डिजाइन इससे कवर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट मेन इंग्रेडिएंट आता है फ्रेंड्स, वो है बेकिंग का बर्तन, मतलब केक टिन। तो केक टिन आप 6 इंची का एक ले लीजिए, मेरी तरह टॉल वाला। इसे आप आधा केजी का, 1 केजी का, 1.5 केजी तक का केक जो है इसी सिंगल बर्तन में बना सकते हैं। 2 केजी का भी बना सकते हैं अगर 2 बार में बनाएंगे, बट 6 इंची का बर्तन अगर आपके पास है तो आप मोस्टली चीजें कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑर्डर या घर में भी हम केक बनाते हैं तो वो आधा केजी का बनाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये भी हमारा एकदम मस्ट हैव टूल है। अब फ्रेंड्स इसमें बेक करने के लिए जब हम बैटर डालेंगे ना तो एक बेकिंग पेपर भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है, इससे काम बहुत आसान हो जाता है, कि चिपकता नहीं है। तो आप ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर परचेज कर सकते हैं। इन सभी के ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड मैंने कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स जो हमारे नेक्स्ट टूल आते हैं जो बहुत ही जरूरी है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा, वो है ये 5 हमारे बेसिक से टूल, जैसे कि सिलिकॉन का स्पैचुला, एक हैंड बीटर, साथ में एक 8 इंची वाला पैलेट नाइफ जो थोड़ा कर्व वाला होता है, इससे फिनिशिंग करना और केक की आइसिंग करने में आसानी होगी। एक हमारे पास चाकू भी होना चाहिए, नॉर्मल जो भी चाकू आप लेना परचेज करना चाहें, अगर ब्रेड नाइफ लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और साथ में एक सिलिकॉन का ब्रश। ये बहुत बेसिक से टूल्स हैं फ्रेंड्स, इनका होना आपके पास बहुत जरूरी है। केक के बैटर को बनाने में, आइसिंग करने में, कट करने में, उस पर टेक्सचर देने में ये बहुत जरूरी होता है। तो इन्हें भी आप जरूर परचेज करें। प्राइसिंग साथ के साथ मैं दे ही रही हूँ। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट मेन इंग्रेडिएंट है वो है विपिंग क्रीम। तो मैं ट्रोपोलाइट की प्रीमियम क्रीम ही यूज करती हूँ, या जो भी मेरे घर के आसपास अवेलेबल होती है प्रीमियम वो यूज करती हूँ। और ये क्रीम के लिए आपके पास फ्रिज होना चाहिए, मतलब डीप फ्रीजर में ये स्टोर की जाती है। बट मोस्टली बहुत सारे लोग मेरे कमेंट करते हैं कि मैम हमारे घर के आसपास ये क्रीम नहीं मिलती, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा आप बेकर विला का या किसी भी कंपनी का जो भी आपको पसंद हो विपिंग क्रीम का पाउडर परचेज कर सकते हैं, और इससे भी क्रीम बहुत आसानी से बनती है। मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो काम हमारा रुकना नहीं चाहिए, फिर चाहे क्रीम मिले आसपास या नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तो ये भी हमारे बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। अब फ्रेंड्स केक के अंदर, फ्लेवर के अंदर टेस्ट बढ़िया डेवलप करने के लिए कुछ क्रशेस भी हमें मंगवाने होंगे मार्केट से। तो बेसिक आप स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और चेरी का मंगा लीजिए, इससे मोस्टली आप केक कवर कर सकते हैं। और अगर आप 1-1 केजी की ऐसी बॉटल नहीं खरीदना चाहते तो आप 250 ग्राम की ऐसी पैकिंग में भी ये क्रशेज आते हैं फ्लेवर सम शॉप से, आप जिस भी फ्लेवर का क्रश बोलेंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगी। तो अगर आप नहीं चाहते कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स में सामान खरीदूं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका काम बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, तो आप छोटी जो पैकिंग आती है उसमें भी अपने मनपसंद क्रशेस को मंगा सकते हैं। तो बेसिक मैंने आपको बता दिए हैं, आप इन्हें जरूर परचेज कीजिएगा, इससे केक का टेस्ट जो है वो बढ़ता है। अब जो नेक्स्ट हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है केक बोर्ड और साथ में पाइपिंग बैग। तो देखिए अगर आप केक बना भी रहे हैं तो उसको प्रेजेंट करना भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। भले यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, अगर होम बेकर हैं, केक ऑर्डर के लिए सोच रहे हैं आगे के बिजनेस के लिए, तो आपको केक बोर्ड जरूर लेना चाहिए। तो जैसे 6 इंची का हमने बर्तन बताया था, 8 इंची का बोर्ड आपके पास होना चाहिए, और वहीं पाइपिंग बैग भी आपके पास जरूर होने चाहिए, क्योंकि इसी से हम अपने केक की आइसिंग और डेकोरेशन वगैरह करते हैं। और ये सारा सामान आपको फ्लेवर सम शॉप से मिल जाएगा, चाहे आप बल्क में लें, चाहे आप ओपन खुले में लें। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं दो, जिससे हमारा काम जो है वो प्रोफेशनल लेवल पर लगता है, तो इन्हें जरूर परचेज कीजिएगा। अब जो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट मेन टूल आता है वो है टर्न टेबल। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं मैम आपके पास कौन सा टर्न टेबल है, कौन सा बेस्ट है जो सस्ता भी हो और हमारा काम कर दे। तो देखिए 3 ऑप्शन होते हैं टर्न टेबल में, एक प्लास्टिक का, एक फाइबर का और एक स्टील का। स्टील का काफी हैवी पड़ता है, वो अगर आपका बिजनेस अच्छे से सेटअप हो गया तभी आप ले। प्लास्टिक का थोड़ा ज्यादा नहीं चलता है, ड्यूरेबल नहीं होता। बट ये जो फाइबर का टर्न टेबल है ना, ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, बजट में भी आता है और आपका काम भी परफेक्ट करेगा। मैंने इसे भी थोड़े दिन पहले ही फ्लेवर सम शॉप से मंगवाया है, बहुत ही प्यारा इसका कलर है, आप देख सकते हैं, अच्छे से रोटेट भी हो रहा है। और शुरुआती तौर पर अगर आपने इसे खरीद लिया ना तो ये आपका खूब लंबा भी चलेगा, इससे काम भी आपका आसान हो जाएगा। और एक प्रोफेशनल केक की डेकोरेशन करने के लिए ना ये बहुत जरूरी चीज है, तो आप इसे जरूर परचेज कीजिएगा। इसके उसमें कोई भी आप ऑप्शन यूज मत कीजिएगा, इसी को लीजिएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स केक की डेकोरेशन के लिए ना हमें कुछ नोजल्स भी परचेज करने होंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारे नोजल खरीद ले, अगर आप ये 8 नोजल शुरुआत में ले लेंगे ना तो आपके मोस्टली सारे ही केक के डिजाइन कवर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर N1 नोजल मैंने पहले लिया है, ये सबसे ज्यादा जरूरी नोजल होता है, इससे बड़े रोजेट, छोटे स्टार फ्लावर वगैरह बन जाते हैं। इसी के साथ बड़े नोजल में आपको एक R11 नोजल भी लेना होगा, इससे रोजेट बनते हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स बनते हैं, फ्रिल बनती है, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ रोज पेटल में ही एक दूसरा ये मेरे पास नोजल है N11, ये छोटे रोजेस बनाता है और भी सुंदर फ्लावर बनाता है। और एक मैंने लिया है नूर का 44 नोजल। तो ये 3 तो रोज बनाने वाले नोजल और एक बड़ा N1 नोजल आप जरूर परचेज कीजिएगा।
उसके साथ आप एक सनफ्लावर नोजल लीजिएगा, इससे भी काफी अच्छी पेटल्स बनती हैं, फूल बनते हैं। ये भी बहुत जरूरी हो जाता है बेसिक सी अगर हम डेकोरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ स्टार नोजल ले लीजिएगा, जैसे कि नूर का 46, ये बहुत अच्छे बॉर्डर बनाता है, स्टार फ्लावर बनाता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा नूर का 7 नोजल लिया है, जो छोटे साइज के रोजेट बनाता है। बहुत बार हमें छोटे रोजेट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसकी जरूरत में ये काम आएगा। और एक है ये स्टार नोजल फ्रेंड्स, सभी के नंबर प्राइस मैंने नीचे दे दिया है, तो आप ये बेसिक से 8 नोजल बस शुरुआत में खरीद लीजिएगा। मतलब ये जान लीजिए कि ये मस्ट हैव नोजल्स हैं, इनका होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही एक फ्लावर नेल ले लीजिएगा, ताकि कोई भी फ्लावर अगर आप बनाए तो उसमें आपको आसानी हो। तो ये बेसिक से नोजल्स हैं मेरे हिसाब से। एडवांस में मैं और आगे आपको नोजल बताऊंगी, बट ये तो आपको परचेज शुरुआत तौर पर करने ही होंगे। अब कई बार मैंने कहते हुए लोगों को सुना है कि मैम मेरी केक की फिनिशिंग अच्छे से नहीं होती, तो देखिए एक नूर का प्लेन वाला और एक जिगजैग वाला स्क्रैपर आप ले लीजिएगा। बट बिगिनर्स के लिए आप प्लेन स्क्रैपर ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये भी एक मस्ट हैव टूल है, जिससे केक की फिनिशिंग करने में आपको आसानी होगी, और इसे भी आप आराम से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, केक की डेकोरेशन करने के लिए ना आपको कुछ एडिबल स्प्रिंकल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि गोल्डन ले लीजिए, मिक्स कलर वाले ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए। और आपको ये जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंट साइजेस के खूब सारे स्प्रिंकल मंगाएं। फ्लेवर सम शॉप से अगर आप उन्हें ऑर्डर देंगे तो वो 3 से 4 डिफरेंट साइज के छोटे छोटे पाउच की पैकिंग में आपको अवेलेबल करा देंगी, जिससे कि एक ही पैकेट में आपको डिफरेंट साइज के स्प्रिंकल मिल जाएंगे और आपकी केक की डेकोरेशन आसान हो जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले ही देखिए मैंने पर्ल और सिल्वर वाले 3-3 डिफरेंट साइजेस के मंगाए हैं, तो इससे काम आसान हो जाता है और केक इतना सुंदर सजता है कि बस फिर वो बेकरी वाला केक फेल ही कर देता है। तो ये भी बेसिक से 3 स्टाइल के स्प्रिंकल हैं, ये अगर आपके पास होंगे शुरुआती तौर पर तो आपका काम बहुत ही अच्छा और परफेक्ट आएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, केक की क्रीम को विप करने के लिए आपके पास एक अच्छी वॉट का इलेक्ट्रिक बीटर भी होना बहुत जरूरी है। मेरे पास ये अगारो का इलेक्ट्रिक बीटर है, मेरे पास तो खैर खूब सारे हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये सामान खरीदने जा रही हूँ, तो आप अगारो का ये 300 वॉट का इलेक्ट्रिक बीटर ले लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया क्रीम विप करता है, ऑनलाइन अवेलेबल है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर के आप ले सकते हैं। तो हाथ के हैंड बीटर से या मिक्सर से इन सबसे कोई क्रीम विप नहीं होती प्रॉपरली। अगर आपको एक परफेक्ट स्टिफ पीक वाली क्रीम रेडी करनी है, तो उसके लिए आपके पास 300 वॉट से ज्यादा का ही इलेक्ट्रिक बीटर होना चाहिए, और ये आपके बजट में भी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। वैसे इलेक्ट्रिक बीटर को लेकर के ना एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने तारा मधु डायरीज पर पोस्ट किया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा, उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। सबकी प्राइसिंग भी मैंने उसमें दी है। और लास्ट में फ्रेंड्स, अगर आप केक के ऑर्डर्स लेने लगे हैं, 8 इंची के बोर्ड पर केक डेकोरेट कर रहे हैं, तो आपके पास एक बॉक्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 8 इंची के बोर्ड के हिसाब से मैंने बॉक्स लिया हुआ है। तो ये सारी बेसिक इंग्रेडिएंट और टूल आपके पास शुरुआती तौर पर होने चाहिए अगर आप कोई काम शुरू करने वाले हैं बेकिंग से रिलेटेड। इनकी सारी प्राइसिंग मैं लास्ट में दे दूंगी कि इतने अप्रॉक्स के अंदर बजट में आपका ये सारा सामान आ जाएगा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि मैम लिस्ट दे दीजिए, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। तो वो सब जानकारी आज मैंने आपको दे दी है डिटेल में, और आगे वाले वीडियो में मैं एडवांस तौर पर आपको कौन से सामान लेने हैं जिससे कि आप बहुत ही डिजाइनर केक्स बना सकें, उसकी भी वीडियो जरूर पोस्ट करूंगी। बट उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि उसकी आपको जरूरत है या नहीं। और यहाँ पर देखिए मैं ऐसे ही जनरल आपको ये रख करके दिखा रही हूँ कि मेरा ये जो बैग है, जो कार्टून है, वो रेडी हो गया है और मेरा सारा सामान इसमें है। तो बिगिनर्स के लिए ये मस्ट हैव टूल्स, मस्ट हैव इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप अपना बेकिंग में आगे काम कर पाएंगे। और अब जाते जाते ना फ्रेंड्स, इन सभी सामान की एक अप्रॉक्स अमाउंट आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्राइसिंग इन सब सामान की मैंने आपको दे दी है। ये अप्रॉक्स है, हो सकता है आप जहां से अपने लोकल मार्केट से ले उनकी प्राइसिंग डिफर आए। वैसे इन सबको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप फ्लेवर सम शॉप से भी मंगवा सकते हैं, बस मेरा रेफरेंस दे दीजिए, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो देरी किस बात की, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेकर के केक बनाना सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे आने वाले वीडियोस में मैं एडवांस लेवल पर आपको कौन कौन से सामान और टूल्स की जरूरत पड़ेगी उस वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।